नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। योगी 2.0 का जीरो टॉलरेंस। जी हां, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम योगी एक बार फिर नंबर 1 बन गए हैं। सीएम ने सख्त लहजे में ये साफ कर दिया है कि यूपी में सिर्फ विकास की बात होगी, विवाद की नहीं। रिपोर्ट देखिए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम योगी फिर नंबर 1। फायर ब्रांड सीएम के सामने नहीं चलेगा किसी का दम। आम हो या खास, अब सब पर चलेगा जीरो टॉलरेंस का डंडा। नुपुर शर्मा के बयान पर सीएम का मंत्रियों पर सख्त एक्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बयान से मचे बवाल के बाद एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार ने पूरे देश को ये दिखा दिया है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि खास जन यानी कि सियासतदानों पर भी लागू होती है। यानी जो भी उत्तर प्रदेश में विकास की बातें छोड़कर विवाद की बातें करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आम हो या खास, हर एक पर योगी के फॉर्मूले का डंडा चलेगा और यही वजह है कि इसी कड़ी में एक बार फिर से फायर ब्रांड नेता सीएम योगी ने प्रदेश में हो रही अलग अलग हिंसाओं और प्रदर्शन के बीच अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत देते हुए और विवाद न बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके मद्देनजर सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को अब नुपुर शर्मा के बयान वाले मामले पर बोलने से बचने के लिए साफ आदेश जारी किए हैं। दरअसल पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी समेत देश भर में प्रदर्शन के बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। यह हिंसा बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान के बाद शुरू हुई थी और अब सीएम योगी को चिंता अगले शुक्रवार यानी कि 17 जून की है और इसीलिए सीएम नहीं चाहते कि अब इस विवाद को और ज्यादा बढ़ाया जाए और बयान के नाम पर देश में आग लगाई जाए। यही कारण है कि सीएम ने अब नुपुर शर्मा को लेकर अपने किसी भी मंत्री को बयान देने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अब इस पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो होना था वो हो गया और अब आगे वे इस मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं चाहते हैं। सीएम योगी ने ये भी कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी नेतृत्व कार्रवाई कर चुका है और इसीलिए अब इस मुद्दे पर कुछ अनाप शनाप बयान देकर विवादों में नहीं फंसे। यानी कि सीएम का साफ संदेश है कि यूपी में विकास की बात हो, ना कि विवाद की। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर देश दुनिया में बवाल मचा हुआ है। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें अलग अलग जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और अब सबके निगाहें आने वाले शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज पर टिकी हुई हैं। बहरहाल सीएम के सेक्शन ने ये साफ कर दिया है कि सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति सबके लिए बराबर है। आम से खास हर एक व्यक्ति पर सीएम के फॉर्मूले का फंडा लागू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो योगी का जीरो टॉलरेंस। जी हां, नुपुर शर्मा पर मंत्रियों के बयानों पर आपको बताएं कि सीएम योगी अब सख्त हो चुके हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों को सख्त हिदायत ये दी है कि किसी भी तरीके से बयान देने से बचें ताकि विवाद ना हो, मर्यादा में रहें, विवादित बयानबाजी ना करें, मंत्री पद और दायित्व के मर्यादा के अनुरूप रहकर ही आचरण किया जाए। इसके अलावा प्रदेश के सांप्रदायिक माहौल को लेकर चिंतित दरअसल योगी सरकार है, इसीलिए ये बयान उनकी ओर से, ये एक्शन उनकी ओर से दिया गया है। किसी भी विवादित बयान का जनता में गलत संदेश जाता है, ये सीएम का कहना है। गलत बयान का प्रभाव सरकार की छवि पर गलत पड़ता है। आपको बताएं कि नुपुर शर्मा को पार्टी ने निलंबित कर दिया है, लेकिन फिर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और यही दरअसल बड़ी वजह है कि सीएम ने अपने मंत्रियों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में निगरानी के निर्देश दिए हैं और इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी सख्त निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत कई शहरों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थीं।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बताएं कि नेहा दुआ शालिनी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रवक्ता बीजेपी है। मैम, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा धर्मेंद्र सिंह, नेता सपा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। और साथ ही सुभाषपा प्रवक्ता पीयूष मिश्रा कुछ ही देरी में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। शालिनी जी, आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद से जो हंगामा बरपा हुआ है, एक के बाद एक जो तमाम प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, मैम, इसको लेकर हालांकि सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जान लेती हूँ कि क्या क्या निर्देश दिए ताकि चर्चा को हम आगे बढ़ा पाए और लोगों से सवाल पूछ पाए। देखिए, सिर्फ यही निर्देश है कि दंगा फसाद जो है, मतलब हमारी शुरू से आतंकवाद हो चाहे दंगाई हो, इन पे 0 टॉलरेंस की नीति है जो भाजपा शुरू से अपनाए हुए है। आज से नहीं, जब हम सत्ता में आए थे तब से हमारी यही पॉलिसी है। किसी भी तरह की दंगाई जो है या गुंडाई या आतंकवाद, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पे हमारा 0 टॉलरेंस है। तो यहाँ अगर कोई सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा किसी भी राज्य में, ये सिर्फ यूपी ही नहीं है, कहीं भी अगर करेगा कोई भी ऐसी कोशिश जहां भाजपा शासित राज्य होंगे, तो वहां ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको पूरी सजा दी जाएगी। जो यहाँ आपसी सौहार्द खराब करने के लिए चाहे पत्थरबाजी करेगा, चाहे गालियां देगा या किसी भी तरह का दंगा फसाद करेगा, उसको उसके अनुसार सजा भी दी जाएगी। और अगर उसने इंक्रोचमेंट कर रखी है, मतलब एक तो तुम पत्थर भी चलाओ, उसके बाद तुम जमीनें भी हड़पो देश की, और उसके बाद तुम्हें सोचो तुम पे कोई एक्शन ना हो, तो ऐसा अब नहीं होगा। अब ये देश जो है बाकायदा, यहाँ लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र, किसी को कुछ भी बोलने की आजादी, लेकिन ऐसी आजादी नहीं है कि आप कुछ भी बोले, देश के खिलाफ बोले या देश के खिलाफ कोई एक्शन ले तो उस पर आपकी कार्रवाई की जाएगी। नुपुर शर्मा ने अगर कोई विवादित बयान दिया था तो उसके लिए उन्हें पार्टी ने निलंबित कर दिया। लेकिन आप लोगों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आप जान के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो सपा के हो, चाहे AIMIM के हो, चाहे और किसी पार्टी के, ऐसे ऐसे बयानबाजियां कर रहे हैं कि जो कि आग में घी का काम कर रही है। तो मेरा उनसे अनुरोध है, अगर आप ऐसा करेंगे तो दंगे फसाद बढ़ेंगे। लेकिन उन युवाओं से ज्यादा अनुरोध है कि दंगे फसादों में किसी की बातों में मत आए। अगर आएंगे तो आपका घर ही टूटेगा, बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से लगातार अब सीएम योगी ने भी साफ ही संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास की बात होगी, विवाद की बात नहीं होगी, और विवाद ना बढ़े, इसी को मद्देनजर रखते हुए सीएम ने साफ तौर पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई और अपने तमाम मंत्रियों को आदेश दे दिया कि कोई भी विवादित बयान नहीं देगा। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब पार्टी इस पूरे मसले को लेकर अपनी कड़ी कार्रवाई कर चुकी है, फिर हल्ला किस बात का है सर? सबसे पहले तो लता जी, पूरे प्रकरण में अभी बहन नेहा जी बोल रहे, शालिनी जी, इनको ये देखना चाहिए कि इससे जो भड़काऊ बयानबाजी का इन्होंने नाम लिया, भड़काऊ बयानबाजी और इस पूरे प्रकरण के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या उस मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्योंकि उंगली तब उठती है यहाँ जो है, सबसे पहले घर अगर गिराया गया होता नुपुर शर्मा जी का, कि आपने के बयान के नाते पूरा देश गर्म हो गया है, यहाँ घर गिराया गया होता यतीम नरसिंहानंद जी का, यहाँ घर गिराया गया होता अभी उन्नाव में एक महाजन ने जो है किस तरह विवादित बयान दिया, तो हो सकता है कि दूसरा पक्ष जो है उसकी भी हिम्मत न होती, एक मैसेज जाता कि नहीं, ये सरकार दोनों तरफ बराबर काम करती। दूसरा, ये घर गिराना किस कानून में है? क्या इसके पहले विकास प्राधिकरणों को मालूम नहीं है कि घर अवैध है? 2 पीढ़ियों से जहाँ रहते आ रहे हैं, आप जज हो गए हैं? क्या भारत की न्यायपालिका खत्म हो गई? लैंड ऑफ लॉ किसे कहते हैं? क्या भारत की तो आजादी के जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने इसी स्वप्न को देखा था कि कोई संविधान नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, जिस तरह से राजतंत्र हुआ करता, किसी जमाने में एक शासक बैठ जाता था, जिस तरह से सैनिक तानाशाह। धर्मेंद्र जी, कानून को अपने हाथ में लेना क्या आपको सही लग रहा है? बात की कानून हो जाती थी। क्या आप मानते हैं, क्या आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि पुलिस जो है वो अपनी नौकरी छोड़ दे, जो तमाम जो कोर्ट में जज बैठे वो अपना काम छोड़ दे, क्योंकि जो आम जनता है, जो इस तरह के अराजक तत्व हैं, वो कानून को हाथ में लेकर फैसला आप करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, और वो हंगामा शुरू कर देंगे, सड़कों पर खून बहाना शुरू कर देंगे?
लता जी मैं कुछ क्या कहना ये हमारे चाहूंगी देश का धर्मेंद्र जी लोकतांत्रिक को। है? लता जी कोई नहीं रोक रहा, कानूनी कार्रवाई करिए, उसका कानून में व्यवस्था है। यदि मारपीट करता हो तो भारत के संविधान में दर्ज है तो उसको क्या सजा होनी चाहिए। हाँ। या किसी पे कोई फायर आर्म से यूज करता है तो उसकी भी धारा है। आप फास्ट ट्रैक कराइए, न्यायालय में जेल भेजिए और मुकदमा करिए और महीने में आऊंगी आपके पास, आऊंगी। 5 साल हाँ। चलता है 15 दिन में खत्म करिए, किसी को कोई उज्र नहीं जी। है। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि आप जो है क्राइम कोई कर रहा है उसकी सजा पूरे परिवार देंगे। चलिए धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए, जब अभी 2022 के चुनाव चल रहे थे यूपी में, तो आपके एसपी के जो उम्मीदवार थे आदिल चौधरी, वो उनका वीडियो वायरल हुआ था। वो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने दो, ऐसा खून बहाएंगे कि आगे 100 साल तक हमसे बदला नहीं लेंगे। क्या उनके ऊपर आपने बोला कि इन्हें गलत बयान दिया? चलिए उन्हें छोड़िए, इसके अलावा शफीकुर रहमान के बयान तो सर आपने सुने ही होंगे जी। किस तरीके से देश विरोधी बयान वो देते हैं अक्सर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, अक्सर उनके बयान इसी तरीके के होते हैं। सर क्या आप एक जिम्मेदार पद पर जिस तरीके से बैठे हैं, पार्टी को देख रहे हैं, क्या आप लोगों की तरफ से कभी कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जो इस देश में आग लगाने का काम करे? देखिए, बयानबाजी किसी भी तरफ से हो, हाँ। कोई भी हो, अगर भड़काऊ कानून की भाषा में भड़काऊ है, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी बात सुन ले लता जी, आज यहाँ बात हो रही है कि पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जल रहा है, विदेशों में भारत की बदनामी हो रही है, तमाम उंगलियां उठ रही हैं। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? अगर ईमानदारी से सरकार कार्रवाई करती तो नुपुर शर्मा पहले जेल भेजती, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की हो, चाहे बयान के माध्यम से, शफीकुर रहमान कितने बार जेल गए? आदिल चौधरी कितने बार जेल गए? समाजवादी पार्टी के और भी नेता हैं, वो कितने बार जेल गए, बताएंगे सर आप? मैं इसमें कुछ जवाब देना चाहती हूँ धर्मेंद्र सिंह जी को। धर्मेंद्र जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कौन से ऐसे आपके बंदे हैं जिनको हमने सिर्फ बयानबाजी करने पर बुलडोजर जिनके घर पे चलाया हो? कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सिर्फ भड़काऊ भाषण देने पर हमने लता जी कोई बुलडोजर वाली कार्रवाई की हो। ये कार्रवाई नेहा जी मैं आपके पास आऊंगी, नेहा जी आपके पास आऊंगी, पहले पीयूष जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नेहा जी, पीयूष जी सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, सर स्वागत मैं आपका पहले करना चाहूंगी। और जिस तरीके से आप भी हो हल्ला मचा रहे हैं सर, लेकिन अब योगी जी ने साफ बोल दिया है कि जो भी इस तरह के बयानबाजी करेगा सख्त कार्रवाई होगी, तो ऐसे में जो तारीफ बनती है योगी सरकार की या नहीं बनती है? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो योगी जी ने जो कहा है उसको अपने पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा पे फलीभूत किए होते तो आज के जो हालात हैं ये ऐसे हुए ना होते। अगर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया होता तो मामला अपने आप ठंडा हो सकता था। अच्छा, ठीक। दिखावे के तौर पर वो भी कब कई खाड़ी देशों ने बहिष्कार करना शुरू किया तो उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। अपना पिंड छुड़ाने के लिए भाजपा ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हाँ। उतने दिन तक वो कहाँ थे? उतने दिन तक जब तक बवाल हो रहा था मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा गया? मामला अपने आप ठंडा हो जाता, बाद में जेल पे जमानत करा लेते। चलिए, हाँ। चलिए, बात जो रही बाकी बयानबाजी की बात और बुलडोजर। चलिए पीयूष जी, पहले मैं आपकी बातों को रेक्टिफाई कर देती हूँ। अगर आपने बोला कि जेल भेज देते, क्योंकि आपके जो ओपी राजभर जी वो भी ये कह रहे हैं कि जेल भेजते तो मामला रफा दफा हो जाता और ये तरह की जो घटना सामने आ रही नहीं आती। चलिए, 2018 में जब योगी सरकार में मंत्री राजभर थे, उन्होंने मैनपुरी में एक रैली में खुलेआम कहा था कि सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, अतीक अहमद क्या है, मुख्तार अब्बास, यही सब क्या है, मैं तो इनका आका हूँ। आप योगी जी पूछिए क्यों नहीं जेल भेजा? हाँ, आप योगी जी पूछिए क्यों नहीं जेल भेजा? मैंने कहा था रोकने के लिए, मतलब तब वो बयान सही था। नहीं तो क्यों नहीं जेल भेजा? आप योगी जी पूछिए। चलिए, तो योगी जी से सवाल किया जाएगा। नेहा जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी, जवाब दीजिए, जवाब देना चाह रहे हैं आप, जवाब दीजिए। लता जी मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर बयानबाजियों की बात पे ये जाएंगे ना कि किसने क्या बयानबाजी करी थी, तो सारी सपा भी जेल में होगी और पूरी विपक्ष पार्टियां सारी जेल में होंगी। तो यहाँ बयानबाजी की बात नहीं है। अगर नुपुर शर्मा ने बयान, ये जो बंदे का घर ढाया गया या बुलडोजर चला, ये किस पे चला है? जिसने एक तो अतिक्रमण कर रखा था और जिसने पत्थरबाजी करी, सिर्फ उसके मुंह से बोलने से कुछ नहीं हुआ। बार बार मैं इसी बात पे जोर दे रही हूँ, ये लोग जान के माहौल कौन बना रहा है दिखाई पड़ रहा है सर। जब किसी बंदे का घर पे बुलडोजर चला है तो उस बंदे के घर पे वहाँ 2.5 लाख मुसलमानों के घर है, 2.5 लाख में से सबने इंक्रोचमेंट कर रखे, लेकिन किसी के घर पे एक भी बुलडोजर नहीं चला। उसी अकेले बंदे के घर पे क्यों बुलडोजर चला है? क्योंकि उसने पत्थरबाजी करी, उसने उन्माद फैलाया, उसने धार्मिक
पत्थर भी हाथ में पकड़ो, शीशों के घर में रहो, घर भी अपने सरकार की जमीन को इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, फिर सरकार की संपत्ति को नुकसान भी करो, फिर जनता को भी नुकसान करो और देश और प्रदेश में दंगे फैलाओ, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे बंदों पे कार्रवाई होगी। बाकी किसी मुसलमान पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और अब सीएम साहब बस छोटा सा आग्रह कर रहे हैं सर कि विवाद ना बढ़े। इसमें क्या आपत्ति है तमाम पार्टियों को? सर अगर सीएम ये कह रहे हैं, प्रदेश के मुखिया अगर इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश में विकास की बगार बहाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आए दिन हर शुक्रवार को इस तरीके से दंगा फसाद हो, तो उसमें क्या उनकी गलती है मुझे बताइए। सर क्या आप नहीं चाहते अपने प्रदेश को बनाना, अपने प्रदेश को बढ़ाना? पीयूष जी मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन धर्मेंद्र जी आऊंगी आपके पास। उन्होंने ये बात तब की होती जब नुपुर शर्मा बयानबाजी कर रही थी और नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चलाया होता। बयानबाजी करने पे कहाँ बुलडोजर चला है? मुझे एक जगह भी बता दीजिए, सिर्फ बयानबाजी करने पे जहाँ बुलडोजर चलाओ। यहाँ पत्थरबाजी पे बुलडोजर चला है। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, आप फिर बात को मुद्दे को भटका रहे हैं। बयानबाजी पे तो आप सारे लोगों को आज जेल हुई होती अगर बयानबाजी पे हम लोगों ने बुलडोजर चलाया था। बयानबाजियों पे नहीं चला, बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण करने वालों पे चला है, बंगालियों पे चला है। बस मैं बार बार यही क्लैरिफाई कर रही हूँ। बयानबाजी वालों में तो आप लोग इतनी गालियां देते हो सीएम को, योगी आदित्यनाथ को इतनी गालियां देते हो आप लोग प्रधानमंत्री जी को, उसमें तो आप लोगों को जेल कर देना चाहिए या आपके यहाँ बुलडोजर चल जाना चाहिए। पर नहीं चला, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमने आपको भी आजादी दे रखी है, पूरी गालियां दो, जो मर्जी करो, लेकिन दंगा और उन्माद फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। ये 0% टॉलरेंस जो है ये हम पहले ही बोल चुके हैं और बार बार यही बोल रहे हैं कि उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। बाकी आपको जितना पीयूष जी आपसे मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। पीयूष जी नेहा जी आपके पास आएंगे। पीयूष जी बस सुन लीजिए। पीयूष जी छोटा सा सवाल, मैं आसान सा सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे। पीयूष जी मैं इतिहास को नहीं खंगाल रही हूँ, छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम उत्तर प्रदेश में होगा तो क्या लगता है कि काम होगा? उत्तर प्रदेश संवरेगा कि नहीं संवरेगा? आपको क्या लगता है? अगर 0 टॉलरेंस नीति रहेगी तो आपको क्या लगता है ये कारगर होगी कि नाकामयाब होगी? ये मैं छोटी सी राय आपसे लेना चाहती हूँ, बताइए पीयूष जी। देखिए, अगर 0 टॉलरेंस की बात कर रही हैं, महोबा का एक कप्तान मणिलाल पाटीदार पिछले 3 साल से फरार चल रहा, 25 लाख का इनामी है। आज तक उसके घर पे पुलिस तो नहीं गई, ना उसको पकड़ पाई है। 25 लाख का इनामी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी होगी जब यहाँ का कप्तान, पुलिस कप्तान मणिलाल पाटीदार, महोबा का वर्तमान कप्तान जो था अभी 3 साल से फरार चल रहा है। तो कानून व्यवस्था की हाल तो आप हमसे न पूछिए, आपको बहुत अच्छे पता होगा। लखनऊ में आज चिनाट कोतवाली का दरोगा एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है, उसको 5 लाख घूस लेते हुए। तो उत्तर प्रदेश की क्या हालत और हाल है ये आप अच्छे से जानती हैं। एक सेकंड उनका घर हाल जानते हैं, इसलिए संवारने की कोशिश की जा रही है ना। बुलडोजर चलवा देंगे। अगर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ, प्लीज आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, वहाँ पे भी बुलडोजर चल जाएगा। फिर बोलिएगा, तर्क करिए, उसका जवाब का कोई जवाब नहीं है। 25 लाख इनामी जवाब नहीं है। मैंने तो आपको जवाब दिया है कि 25 लाख के इनामी वाले का अगर घर अतिक्रमण से बना हुआ है, अगर उसने वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रखी है सरकारी जमीन, तो आप एड्रेस भेजिए, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। मैं आपको दावे से कहती हूँ, बताइए। पीयूष जी समाधान आपको यहीं पर हो गया। नेहा जी ने कह दिया कि अगर अवैध है तो अतिक्रमण चले होगा, अगर अतिक्रमण है तो उस पर बुलडोजर चलेगा। समाधान यहीं पर हो गया। बिल्कुल कोर्ट करेगी। जनता क्यों कर रही है? फिर जो आम जनता को ट्रस्ट करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं अराजक तत्वों की ओर से, आप कुर्की कराइए, सीज कराइए, वैध और अवैध का फैसला करने के लिए कोर्ट बैठी है। आप नहीं तोड़ सकते उसको जब तक कोर्ट नहीं आदेश देगा। कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? चलिए धर्मेंद्र जी के पास में आऊंगी। धर्मेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप नेहा जी को भी सुन रहे हैं सर, पीयूष जी को भी सुन रहे हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जो लगातार सर दंगा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आई सर, जिस तरीके से दंगा फसाद के जो मामले सामने आए, क्या आपको लगता है कि ऐसे उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा? क्या हमें छोटे छोटे बयानों को और ज्यादा भुनाकर विवादित बनाकर माहौल बनाने की जरूरत है? क्या समाजवादी पार्टी सोचती है इसको लेकर? देखिए लता जी, सबसे पहले अभी नेहा जी बहन बोल रही थी, अच्छा होता इनकी पार्टी का स्टैंड था कि नुपुर शर्मा का बयान गलत था, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, सस्पेंड किया। अच्छा होता इस पूरे बयान के पीछे जी
इस पूरे बयान के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करती और इसको सबसे पहले नजीर मानते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन नीयत में खोट है। देखिए, सबसे पहले आप करें कानून व्यवस्था, जहां तक बात है, कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की, उसके रहने वाली कुछ प्रतिशत आबादी को खौफ में करने से और ये लगेगा कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, पक्षपात करने से कभी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। जब तक कार्रवाई दो तरफा, दोनों तरफ बैलेंस नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हम अपने परिवार के, अपने कौम के, अपनी चीज के जिम्मेदार हैं। अगर ये लोग ईमानदारी से उन पर कार्रवाई किए होते, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, सबसे पहले उन पर डंडा चलाते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, तो हो सकता है ये जो पूरे देश में माहौल खराब हुआ, देश क्या पूरे दुनिया में भारत की बदनामी है, इससे बचा जा सकता है। नेहा जी जवाब देना चाह रही, जवाब दीजिए। जी लता जी, शायद इनको कुवैत का उदाहरण नहीं पता। कुवैत एक मुस्लिम देश है और उसने नुपुर शर्मा के खिलाफ, अगर हम बयानबाजी में, नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी और उसके बाद वहाँ उस देश के अंदर जब कुछ एशियन मुस्लिम्स ने वहाँ पर दंगा फसाद मतलब की प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने सभी मूल के जितने भी एशियाई मूल के मुसलमान है उन सबको डिपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कानून से बढ़ के कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लोगे तो अपने देश में बैठो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। वहाँ पाकिस्तानी भी थे, हिंदुस्तानी मुसलमान भी थे, पाकिस्तान के मुसलमान भी थे, अफगानिस्तान के मुसलमान भी थे। कुवैत ने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया है, तो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को हम इनके हाथों कैसे ये समझ सकते हैं कि ये अपने हाथ में ले लेंगे और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो भैया जिस देश में रहते हैं हर देश का कानून मानना पड़ता है और संविधान ये हमें हक देता है कि अगर हमारी जमीन, सरकार की जमीन किसी बंदे ने हड़प रखी है और वे फिर वो दंगा फसाद भी कर रहा है, तो सरकार उस पर बुलडोजर चला सकती है। ये तो न्यायपूर्ण तरीका है। हमने कोई ऐसा अन्यायपूर्ण तरीका नहीं अपनाया या असंवैधानिक तरीका नहीं अपनाया कि आप हमको बोलो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने डाल रखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अगर कहीं अतिक्रमण की जमीन है, हमने नोटिस में भेजा उसको 1 महीना पहले, उस बंदे ने जवाब नहीं दिया। आज उसकी बेटी जगह जगह जनेऊ जाके जो चीख चिल्ला रही है, इससे ये नहीं होगा। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे, बहुत हो गया, विक्टिम कार्ड खेल चुके हैं। अब इससे ज्यादा कोई भी मुसलमान भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। कुवैत ने ये किया कि यहाँ के जितने भी हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं उन सबको डिपोर्ट कर दिया, कभी जिंदगी में वो कुवैत नहीं जा सकते। तो ऐसा उदाहरण जो है, मैं कहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर पेश करना चाहिए। सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, उनको ऐसे देश में पहुंचा देना चाहिए जहां वो रहने के हकदार है, जहां पत्थर मारे और जो मर्जी करे, उनको कुछ नहीं कुछ होगा। यहाँ पत्थरबाजी नहीं चलेगी, यहाँ बदतमीजी नहीं चलेगी। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। इनको डिपोर्ट कर दें, वो हिंदुस्तान के इस देश के उतने ही बड़े नागरिक और राष्ट्रपति हैं जितने आप हैं, जितने हम हैं। हाँ, तो फिर पत्थरबाजी हम लोग तो नहीं करते। मैं तो जाके सड़कों पे पत्थर नहीं फेंकती, या लता जी तो जाके पत्थर सड़कों पे नहीं फेंकती। या आप बताइए धर्मेंद्र जी, आप जाके पत्थर फेंकते हैं क्या? तो जो पत्थर फेंकेगा उसको जवाबी कार्रवाई उस पर होगी ही होगी। धर्मेंद्र जी, कौन अधिकार देता है उन्हें कि आप देश में आग लगा दो? आम नागरिक तो आप भी और हम भी है सर। लेकिन देखिए, हम ये नहीं, बिल्कुल कोई किसी को अधिकार नहीं देता और कोई इस तरह का होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस देश में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से करने का अधिकार है, पत्थर मार के करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं, मेरे को भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून से ऊपर है, उनके लिए संविधान नहीं है रेगुलेशन करने को। उत्तर प्रदेश अब संविधान से नहीं चलेगा। हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, हम तो संवैधानिक तरीके से हमने बुलडोजर चलाया है, उसको पहले नोटिस भेजा। चलिए, मैं आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से पीयूष जी सुभाषपा के पास चले जाते हैं, सुभाषपा पार्टी जिस तरीके से लगातार ये कह रही है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो सर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आपने भी सुना होगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग जगह पर FIR दर्ज हो गई है, जिसको लेकर उन्हें मुंबई में आपको बताया कि पेश भी होना है। तो ये जो काम है वो तो कोर्ट अपना कर ही रहा है। अगर इस पूरे मसले को लेकर कोई राज्य सरकार ये अपील करती है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, मामले को तूल ना दें, तो क्यों सुभाषपा इस बात को नहीं पचा पा रही है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। हमारी बात सुने पहले। हम लोगों का जो कहना है, पीयूष जी से बात करना काम करता उस पर कार्रवाई करिए। धर्मेंद्र जी, पीयूष जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। कानून सम्मत कार्रवाई, कानून में, संविधान में हर प्रकार के अपराध के लिए दंड वर्णित है। आप उनको बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप ये बातें अपने नेताओं को भी समझाएं तो बेहतर होगा। विश्वास नहीं है जी, देखिए समाजवादी पार्टी
जिसकी सभी जो है सराहना करते हैं जो काम किया, लेकिन जो काम नहीं किया सर उसको लेकर तो मुख्यमंत्री बयानबाजी होगी। उसका प्रयोग करें। जी धर्मेंद्र जी, आप एक बार थोड़ा सा अगर हम ले लें प्रतिक्रिया पीयूष जी की। पीयूष जी बिल्कुल बोलिए। जी जी पीयूष जी। देखिए लता जी, अभी नेहा जी बोल रही थी कि हमने संविधान के दायरे में बुलडोजर चलाया है ना। इनको या तो जानकारी नहीं है संविधान की, या तो ये हवाबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। जो है कहाँ संविधान में लिखा है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? कोर्ट ने आदेश दिया था क्या? अगर आदेश दिया था तो कागज, अगर अतिक्रमण की जमीन है, सरकार की जमीन है, तो सरकार नोटिस भेजती है और नोटिस का जवाब ना मिलने पर उस जमीन के ऊपर बुलडोजर चलाया जा सकता है। शायद आप किसी वकील से राय ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि चलिए सरकार से जो आपकी नाराजगी है वो अलग है, तो आप क्या उनको शय देने का काम कर रहे हैं जो देश में आग लगा रहे हैं? पीयूष जी मेरा सवाल आपसे है। बात कर रही हूँ, आप जो है झूठी बात यहाँ बैठ के फैला रहे हैं। ये कोई भी लॉयर होगा आपको बता देगा कि ये जो है कोई गलत हमने एक्शन नहीं लिया। संविधान के अंडर में कानून के दायरे में रह के एक्शन लिया गया है। उस बंदे को 1 महीना पहले नोटिस भेजा गया था, उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं दिया उसके बाद तू पत्थरबाजी भी करेगा है? तू देश में धार्मिक दंगे भी फैलाएगा और तू सोचेगा तेरे ऊपर कोई एक्शन हो क्योंकि तेरे को बचाने वाले तेरे आपका बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, अब इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। चलिए फिलहाल जो बहस का हमारा मुद्दा है वहां से हम लगातार डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जीरो टॉलरेंस पर जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है ये बेहद ज्यादा एक सराहनीय पहल है, क्योंकि कोई नहीं चाहता प्रदेश में विवाद बढ़े। इस तरीके से पत्थरबाजों की तस्वीरें सामने है। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नेहा जी आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका भी और पीयूष जी आपका भी। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आई थी। किस तरीके से हमने देखा था कि अलग अलग जिलों में जो तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से किस तरीके से पत्थरबाज सामने आए थे। हालांकि लगातार जो पुलिस है वो इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल बार बार यही होता है कि क्यों विपक्षी नेता इस तरह की तमाम कार्रवाइयों पर साथ देने की बजाय लगातार इस तरह के तमाम तरह की बयानबाजी करते बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताएं कि जिस तरीके से योगी 2.0 ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर साफ तौर पर दिखा दिया है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी, क्योंकि विवाद के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पेश किया गया। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।